ये फोर्स को लेके गया जर्मन, तो जर्मन ने तो सारे 2.5 लाख लोग 2.5 लाख लोग को कैसे खाना खिलाया? तो रोटी खाता है, भात खाता है, और वो लोग तो पावरोटी बनाता है, पाँव से खिंच खिंच के उसको पावरोटी बना के डबल रोटी खाता है। तो इसको खिलाना मुश्किल हो गया ना जर्मन का। अगर कोई जगह पे जाएगा तो नौका खींचने के लिए तो ऐसा बैठा मारने पड़ता है, तो उसके लिए रखा था, लेकिन वो तो है नहीं, जाए कहा लड़ाई लग गया ना, तो कहाँ ले जाएगा इसको, कौन देश लेके जाएगा? ठीक है ना। उस टाइम तो पूरा सारी जगह बंद थे, एक तरह से बंद थे। तो फिर वो प्राय उसको सोचने लगा इसको क्या किया जाए, इतने सारे 2.5 लाख लोगों का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के वो भाग के हिटलर से जाके मिले। जर्मनी हिटलर से जाके मिले। तो देखो उसमें क्या बात हुआ, सब जानते, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, हम भी जानते हैं क्या क्या बातें हुई, थोड़ी सी बताइए ना। नहीं बताऊंगा। हाँ, अब आप समझ लीजिए, मैं इतना आपको तर्क देता हूँ, सारे संसार सुने, सारे भारत का लोग सुने। जर्मन का हिटलर 2.5 लाख सोल्जर को सुभाष चंद्र को क्यों दिया? बड़ी बात है ये, क्यों दिया? अच्छा, सुभाष चंद्र को दिया तो सुभाष चंद्र का इतना ताकत था क्या 2.5 लाख सोल्जर को सुभाष चंद्र बोस उसको कैरिंग करके रेंगन में ले जाए? उसके लिए तो बहुत जहाज और तमाम चीजें चाहिए। हाँ, उसका पास है क्या? ऐसा साधन है क्या उसका पास? कुछ भी नहीं है। और समुद्र में तो लड़ाई चल रही है। 24 आवर्स में कम से कम एक बार तो खाना चाहिए, वाकई, नहीं तो ऐसे मर जाएगा वो। तो रेंगुन जर्मन से रेंगुन तक लेके जाने के लिए कैसे ले गया सुभाष? इसलिए हर आदमी को सोचना चाहिए, हर भारतीय को सोचना चाहिए, क्या डील हुआ था उसमें, क्या डील हुआ था जो सारे सोल्जर को सुभाष को दिया? देखो भाई, हम जहां तक जानते हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया भाई आ जाओ तेरा बेटा आ जाओ, बेटा कर दे दो, मैं आजाद फौज बना दूंगा। वो ब्रिटिश का रेडीमेड फौज था, बिल्कुल। ये रेडीमेड फौज को जर्मन और जापान ने कैरिंग करके सी साइड से कैरिंग करके ले जाके रेंगुन में ले जाके नाम दिया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, इंग्लिश में बोलता INA। ठीक है ना। आप देखो, जब INA बना दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस समय जापान का थर थर कांपने लगा। क्यों? ये फोर्स को कहां ले जाए, कहां रखे? क्योंकि जापान हर टाइम में गोला उड़ कर ये सब मार देगा। फिर जापान ने क्या किया, छोटे छोटे द्वीप ढूंढने लगा, द्वीप आइलैंड ढूंढने लगा। तो आज एयर में रखता है, फिर वो उसमें लेके जाता है, क्योंकि उस टाइम में तो एयर का हमला करता था। बिल्कुल। फिर जापान और अमेरिका का साथ टोटली पूरा युद्ध लग गया। देखो, तो फिर जर्मन या जापान ये 2.5 लाख लोगों को कैरिंग करा, पहुंच गए वहां। मुश्किल है ना। उतना तो इतना साधन भी नहीं है। तो यहाँ इस टापू में ले जाता, द्वीप में ले जाता है, उस द्वीप में ले जाता है, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिका को उसको मार दे, वो भी उधर से तैयार थे। तो उस टाइम में जापान ने तो वहां से अपनी वायुसेना से हमला किया ना, इनके जो पोर्ट था वहां हमला किया था। तो वो तो ठीक है। तो इसमें वो बड़ी तरह गुस्सा हो गई। तो जापान ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, लिटिल बॉय और फैट मैन प्रयोग किया। बिल्कुल। वो दोस्तों वो कंडीशन थी कि जापान की जो वायुसेना थी, वो जापान की वायुसेना ने समुद्र में और पोर्ट पे एक तरह से अमेरिका की पूरी नेवी को खत्म कर दिया था, और अमेरिका युद्ध हारने की कगार पे पहुंच गया था। अब लास्ट में आके जब अमेरिका ने देखा कि हम युद्ध हार रहे हैं,
तब परमाणु हमला करने का निर्णय लिया गया। जी महाराज। हाँ, लिटिल बॉय और फैट मैन प्रयोग किया, ठीक है ना। तो उस टाइम में जब ये लड़ाई लग गया, रानी एलिजाबेथ का साथ महाराजा का बातचीत हुआ। महाराज कूचबिहार में आया, बोला हम आपको हेल्प करेंगे। तो महाराज कूचबिहार में चार्टर प्लेन में आके हमारे जो नारायणी सेना है इसको टू पार्ट किया। ठीक है। एक पार्ट को लेके महाराजा का भाई इंद्रजीत नारायण जापान की ओर चल दिया गया। ठीक है, जापान। हाँ। और एक पार्ट को लेके महाराजा जगदेव नारायण स्वयं वो यूरोप महादेश को उधर में गया। जो प्रिंसेस जहाज में ब्रिटिश का साथ वो यूरोप महादेश में जर्मन का उधर लड़ने के लिए। तो एक हमारे एक सेना जापान का साथ लड़ रहा था और एक टोली जर्मन के लिए लड़ रहा था। देखिए भाई, ये सारा दुनिया को याद होना चाहिए। उस टाइम में तो एयरक्राफ्ट था, उसमें बड़े बड़े तोपे था, कारें था। कूचबिहार का पास न कार था, न कार था, न तोपे था, न एयरक्राफ्ट था। तो हमारे सोल्जर जाके क्या करते? बिल्कुल। सारे दुनिया को ये समझना चाहिए। तो हमारे सेना का क्या जरूरत है? तो हमारे सेना सेकंड वर्ल्ड वॉर में तलवार से क्या करेगा उसमें? फिर क्यों गए? तो हमारे सोल्जर क्यों गया? क्यों गए? देश सोचने वाली बात है। मरने के लिए जाएगा क्या? तो तलवार लेके वो गोला बरसेगा, तलवार से ऐसे करेगा? बिल्कुल नहीं। तो जब हमारे सेना उसमें युद्ध में कूद गया तो दुश्मन त्राहिमाम करने लगा, क्योंकि हमारे सोल्जर जो है ना वो अलौकिक शक्तिधारी है, मैस्मरिज्म है, सुपर पावर है, सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है हमारे पास। ठीक है। तो हमारे सोल्जर जब वो द्वितीय युद्ध में प्रवेश किया तो दुश्मन का जितना भी क्या बोलता है कि तोप यार्ड था, यार्ड में जो तोप रखता था वो खुद स्टार्ट होके भागता था, खुद ब खुद स्टार्ट होके भागता था। और वो कोई अगर आर्टिलरी को कोई फायर करता था जापान जर्मन, तो आदमी जैसे वोमिटिंग करता है इसलिए गोला ऐसा करके निकलते थे। ये अलौकिक पावर की वजह है। हाँ। फिर ये जितना भी दुश्मन का जापान जर्मन का एयरक्राफ्ट था, वॉरियर एयरक्राफ्ट, अगर टेकअप ले लिया तो लैंडिंग नहीं हो पाया, सब क्रैश लैंडिंग हुआ। सारे संसार को पूछिएगा, दुश्मन का एयरक्राफ्ट सब क्रैश लैंडिंग हुआ था। वो तो हो ही रहे थे मजबूर सारे, वो तो दिखा है अमेरिका। हाँ, सब क्रैश लैंडिंग हुआ था ना। इसको सब बड़े बड़े लोगों को दिमाग में लगाना चाहिए। तो एयरक्राफ्ट किस क्रैश होके गिर रहा था, वो हमारे नारायणी सेना ने ही किया। और उसमें उस सोल्जर का जितना भी अपना खाना है, जो प्रिजर्व किया हुआ खाना था, वो खाने से डायरिया कलेरा हो जाते थे। तो कहां लड़ पाएगा वो? ठीक है ना। तो जॉब इसमें यही हालात था। अमेरिका भी तो हारने का कगार में था, फिर वो लिटिल बॉय फैट में यूज किया। ठीक है ना, नागासाकी हिरोशिमा में। फिर देखो वो जानवर इसमें तो खत्म हो गया, तो भाग गया जर्मन, तो भाग गया, टुपला पुटला पट्टी बांध के अगर भाग गया, सब छुप गया लोग। ठीक है ना। एकदम सही। तो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को रेडियो के मार्फत बातचीत किया। ठीक है। ये महाराज जगदेवेंद्र नारायण को देखना चाहते हैं। अच्छा। रूजवेल्ट ने चर्चिल से कहा कि हम महाराजा को देखना चाहते हैं। ठीक है। तो कहाँ है महाराज? तो बोलता हमारे प्रिंसेस जहाज में, अटलांटिक सी में एक द्वीप में वो जहाज था, उसमें कंट्रोल कर रहा था। फिर अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट वो जहाज में आया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट एंड हिज हाइनेस महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर, 3 पावर। दुनिया वालों सुन लो, 3 पावर एकजुट हो गया, एकजुट हो गई तीनों पावर। तो क्या है 3 पावर? क्या है? सत्ययुग में बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 3 पावर।
त्रेता युग में बोलता है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। दापुर युग में बोलता है सतगुण रजोगुण तमोगुण। कली युग में बोलता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूटन प्रोटॉन। 3 पावर है, ये 3 पावर है, न्यूटन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। महाराज जगदीवेंद्र बहादुर, रूजवेल्ट और चर्चिल। देखिए कमाल की कहानी है, कमाल की ये चीजें हैं। हाँ। तो देखिए वहां एकजुट हो गए, एकजुट हो गया। तो उसमें जाके यही बात हुआ जो रानी का साथ बातचीत हो रहा था, वो तीनों मिलके प्लानिंग बनाया। वो प्लानिंग का नाम है, चार्टर एक्ट, अटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट। देखिए कहां हुआ था। हाँ, अटलांटिक चार्टर का एक्ट का शर्त है, सारे देश में वो चार्टर एक्ट में साइन किया, और उस चार्टर का अर्थ यह है, सबने अपना पन लिया, कसम खाया। ठीक है। पन लोग कम समझता है, प्रण लेता है, प्रतिज्ञा जिसे प्रतिज्ञा कहते हैं, प्रतिज्ञा लिया कि अब हम किसी देश का ऊपर हमला नहीं, अधिग्रहण नहीं, अग्रसर नीति नहीं बनाएंगे। और हम ये प्रण हुआ था। और हम जिसका लैंड लेके उपनिवेश चलाया था, हम उसका अपोज कर देंगे, करके चले जाएंगे। ठीक है ना। और सारे देश उसमें साइन किया। 1944 में, 1942 में हुआ था, 1996 फाइनल साइन हुआ था, 96 बचा कुचा जो था वो 1946 में साइन हुआ था, वही अटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट। वो चार्टर ऑफ एक्ट द्वारा सारे भारत, सारे पृथ्वी का जितना भी पराधीन देश सब स्वतंत्र हो गया। भाई यही है इसका रिजल्ट, देखो। और ये देश, आजाद किया हुआ देश को हमारे महानेता लोग, महाज्ञानी नेता को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना के 2 टुकड़े करके लिया। हमने देश को आजाद किया, हम एक टेररिस्ट को मार दिया और सबको आजाद कर दिए, जाओ घर जाओ। और हिंदुस्तान, आजाद देश को बांटने के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने के लिए एक करोड़ों आदमी को मार डाला, करोड़ों मां बहने का इज्जत लूट लिया गया। बिल्कुल। अभी भी वही काम चल रहा है। तो भाई हमें बहुत दुख होता है, हमारे आत्मा है ना, ये जल रहा है इसके बिहाव से, इसका नीति से, ठीक है ना। ये इनका पूछिए तो, मान लिया हिंदुस्तान पाकिस्तान आंदोलन हुआ, मान लिया, कपड़े जलाया, आंदोलन किया, कोई सत्य को कुछ किया होगा, है तो भारत आजाद हो गया, मान लिया आजाद किया। ये भारत जो आजाद हुआ, भारत का कौन सा नेता ब्रिटिश का रानी साथ बातचीत किया? ऑन रिकॉर्ड दिखाइए तो, दिखा पाएगा कोई? ब्रिटिश बुर्बक है क्या? किसका साथ बात हुआ? उस समय ब्रिटिश का शासन था, बिल्कुल। तो वो किसका साथ बात किया? देखा तो ऑन रिकॉर्ड किसके साथ बात हुआ आजाद देने के लिए? ठीक है, इजाद में था, हमारे नेता लोग था, आजाद हो गया। श्रीलंका के पास कौन सा नेता था? रेंगुन के पास कौन सा नेता था? बर्मा देश का पास कौन सा नेता था? बड़े सवाल हैं ये भाई। 80 से ज्यादा ब्रिटिश का देश था, ये 80 से ज्यादा देश को अलग कंट्री में कौन सा नेता था जो छोड़ के चले गए? ब्रिटिश छोड़ के चला गया, कौन सा नेता था? एक ट्रीटी से, और वो ट्रीटी ही थी जो, और हमारे जो तमाम नेता जो कहते हैं कि हमने भारत आजाद करा दिया, तो समझिए उसको कि क्या है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोगों के सामने उनको लेके आए हैं, जिनका ये इतिहास रहा है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट परिस्थिति है दोस्तों, वो कूच बिहार की, वो बहुत भयानक है। महाराजा, आप ये बताइए कि
अभी जो कूच बिहार में हालात पैदा हो गए हैं, आप बड़े दुखी, पहले इंटरव्यू में भी देखा, आप बड़े दुखी मन से ये कह रहे कि हमारे लोगों को वहां कोई सुविधा तक नहीं दी जा रही है। देखिए हमारे महाराजा का साथ ब्रिटिश का जो कमिटमेंट है, हाँ, ब्रिटिश का संधि था, उसमें वो जो आजाद अटलांटिक चार्टर एक्ट में तो सबको स्वाधीन होना ही पड़ेगा, सब स्वाधीन हो जाएगा। तो ब्रिटिश का रानी इंडिया में आएगा, वो चार्टर एक्ट द्वारा सबको देश जिसका पास उपनिवेश है, हाँ, वो तो आजाद करना पड़ेगा, करना पड़ता है। हाँ, जैसे चाइना का हुआ, रशिया का हुआ बाकी देश का हुआ ना, सबको आजाद करना पड़ेगा। और अफ्रीकन, हाँ, सब अफ्रीकन कंट्री को आजाद किया, यूरोप महादेश में भी आजाद किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ भारत में आके, इंडिया में आके, हाँ, वो अपना गण परिषद को डायरेक्शन दिया कि भारत को आजाद कर दो। ठीक है भाई, आप नेता से पूछिएगा, हर बुद्धिजीवी, हर इंटेलिजेंट को जो बोलता है हमने देश को आजाद किया, मैं चैलेंज करता हूं, उसको पूछिए तो, जो कौन सा मुसलमान, कौन सा जिन्ना आंदोलन किया करते, जिन्ना तो आंदोलनकारी नेता है ना, तो जिन्ना आंदोलन किया था क्या, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश हट जाओ, हमें पाकिस्तान चाहिए, ऐसा आंदोलन किया था क्या? हमारे जितना नेता था, जितना भी नेता है, नाम नहीं लेता हूं, ये आंदोलन किया था ब्रिटिश हट जाओ, हमको हिंदुस्तान चाहिए। ये कहां से खोपड़ी में आया हिंदुस्तान पाकिस्तान? खोपड़ी में कहां से आया हिंदुस्तान पाकिस्तान? आंदोलन किया था क्या? आंदोलन किया हिंदुस्तान होने देना, पाकिस्तान देना है? ये तो इन्होंने बीच में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ये सब फैलाया था। कैसे फैलेगा? दिखला क्या ना, जब हिंदुस्तान देखो, रानी एलिजाबेथ, ब्रिटिश का रूल्स है, रानी जो बोलेगा वो आपस नहीं आएगा, वही होगा, वो रानी का गॉड का मादार मानते हैं। बिल्कुल वही होगा जो, हाँ, हम लोग भारत का जो जितना राजवाड़े हैं, हम महाराजा को भगवान मानते हैं। बिल्कुल, राजा भगवान होता है, राजा ही भगवान है। और राजमहल मंदिर है, इसको होश में आना चाहिए, राजमहल मंदिर होता है और राजा भगवान होता है। हाँ, अभी कौन सा मंदिर में कौन सा भगवान है? कौन रहता है, कौन भगवान रहता है? हाँ, यही हमारी परंपराएं थी, यही संस्कृति। कौन सा मूर्ति बैठा दिया और उसमें राज कौन कर रहा है? चला रहा है कौन? जो हर आदमी को सोचना चाहिए। तो एक व्यापार हो गया एक तरह से। देखो, यही बात है कि हमने देश को आजाद किया। आप भाई देखो, मैं और क्लियर कर देता हूं, 2.5 लाख सोल्जर, हमने किसी को बंदी नहीं बनाया, हमारे सेना ने किसी को बंदी नहीं बनाया, सिर्फ उसको बोला तुम घर चला जाओ। तो भाई उस टाइम ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा आजाद फौज को अरेस्ट किया क्या? कोई नहीं किया ना। मालूम है, जो इधर में लाहौर अफगानिस्तान जहां से सोल्जर आया था ना, ब्रिटिश का सोल्जर, वो लाल कल्ला में उसको ट्रीटमेंट करके फिर गया, जगह जगह में ट्रीटमेंट करके फिर भेज दिया। तो बंदी क्यों नहीं बने? उस समय सरकार तो ब्रिटिश का था, ब्रिटिश क्यों बंदी नहीं बना? जरा से बातों में ब्रिटिश, कोई ब्रिटिश का विरोध में बात करता है तो पकड़ के दीपांतर कर देता है, काला पानी भेज देते, हाँ, स्टैंड हैंग कर देते, फांसी में झूला देते थे। और यही भारत ब्रिटिश का विरोध जो गान उठाता है, सस्ते उठाता है, वो उसको क्या चुमा देगा? ब्रिटिश क्यों दिया? तो खत्म कर देंगे, खत्म कर देना चाहिए ना, तो क्यों नहीं किया? भाई यही पॉलिसी ही सैनिक महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर, मास्टर माइंड महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर, हमने देश को आजाद के सारे संसार को आजाद किया, एक टेररिस्ट को मारा। मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा, आप पता कर लीजिए।
एक टेररिस्ट को मारा, सारे लोगों को आजाद कर दिया। ठीक है ना? तो देखो, ये आजाद हुआ देश, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे महाराष्ट्र को भारत सम्राट बोल के घोषित किया था। उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट मंत्री मिशन इधर आया था, तो पूछा था हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो हम महाराष्ट्र जगदीपेंद्र नारायण को भारत का सम्राट बना के जाएंगे। ठीक है। तो कुछ लोग बोलता है कि, कुछ नेता लोग बोलता है कि नहीं नहीं, आप चला जाओगे तो कुछ बार तो अलग राष्ट्र है। अच्छा, कुछ बार तो अलग राष्ट्र है, तो आप उपनिषद छोड़ के चला जाओगे, आप उपनिषद छोड़ के चला जाओगे, फिर और एक उपनिषद आके हमके शासन करेगा। नहीं, हम ये नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ, वो तो कुछ बार तो हमारे भारत में नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं है, ब्रिटिश के अंडर में तो है नहीं, वो स्वतंत्र है। तो हम आप जाओगे तो इसके हाथ में हैंड ओवर कर दोगे? नहीं, ये नहीं चलेगा। तो फिर महाराज उस टाइम में ये सारी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे महाराज को साथ बातचीत किया, महाराज आपको सम्राट बनाने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आप अलग राष्ट्र हो, ये अलग राष्ट्र है, हमारे ब्रिटिश डोमिनियन अलग है, ब्रिटिश इंडिया अलग है, आप तो अलग हो, आपका अलग फौज है, आपका अगर अलग करेंसी है, तो ये तो प्रॉब्लम है महाराज। तो आपको राजा बनने के लिए आप ऐसा कीजिए, आप मार्च हो जाइए। अच्छा, आप मार्च हो जाइए, मिल जाइए। तो अब ये हो सकता है, आप मार्च हो जाइए। तो महाराज जी 1947, याद रखिएगा, 1947 9 अगस्त, बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस, 9 अगस्त, 15 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था ना, 9 अगस्त हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया था, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया था, विलीनीकरण की संधि जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? हाँ, हवा लग गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कौन किसको मारता है, कौन किसको क्या करता है। और महाराज को इतना भला बुरा कहता है, इतना भला बुरा गाली दे रहा था उस टाइम में नेता लोग। तो भाई वो महाराज है, भगवान है, भगवान तो फ्रीडम किया ना, उसका पास पावर है, पावर, ह्यूमन पावर और मैथमेटिशियन पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छाई के लिए उन्होंने ये बोल दिया और आपने देश ठीक है ना? भारत। फिर हमारे महाराज ने ये सोचा चलो भाई इसको तो आजाद कर दिया। फिर हमारा महाराज गाइडलाइन दिया। अच्छा, हाँ, जो वल्लभ भाई पटेल, तुम लोग का ना 500 से ज्यादा देश और राजवाड़े है, इसके साथ बातचीत करके आप एक करके रहो। फिर उन्होंने तो किया, व्हाइट पेपर में किया, सब जानते हैं, 65 रियासत, हाँ 565 रियासत में किया ना। तो फिर हमारे महाराज को रिक्वेस्ट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, और जवाहरलाल नेहरू, बोला महाराज आपका जो देश है, आपका गाइडलाइन से ऐसा किया, तो आपका जो लेट है वेरी क्रिटिकल पॉइंट में है। क्यों है भाई, क्यों क्रिटिकल है? कामरूप से उधर इंडिया, कामरूप डिस्ट्रिक्ट है ना, कामरूप से उधर इंडिया, ठीक है, हाँ, ग्वालपाड़ा बिहार के इधर से है, पूर्णिया से इधर है इंडिया, इधर है भूटान, नेपाल और इधर है पाकिस्तान, बीच में कुछ भी राष्ट्र है। क्रिटिकल बिल्कुल। फिर हमारे महाराज ने फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट में और एक्सेशन किया, हाँ, एनेक्सेशन किया। फिर 28 अगस्त फिर एक बातचीत हुआ। हाँ, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन तो हुआ था 9 अगस्त 1947 को, हाँ, उसमें फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ, एक्सेशन हुआ। हाँ,
तो एक्सेशन द्वारा ये बाकी सब हुआ। ठीक है। 28 डे अगस्त और 30 अगस्त। ठीक है। हाँ, तो फिर हमने अभी गवर्नमेंट का साथ जुड़ गया। हमें 1949 26 नवंबर जो भारत का संविधान एडॉप्टेड हुआ था, ठीक है, उसमें हमें सी कैटेगरी स्टेट दिया गया था। हाँ, ठीक। कहाँ गया स्टेट भाई? कहाँ गया? अभी देखो, ये महाराज जगदेवेंद्रनाथ बहादुर, उन्होंने पैलेस छोड़ के दूसरा जगह में अंतिम सांस लिया, क्योंकि इधर में इतना जुल्म ढाने लगा। हाँ, इलेक्ट्रिक काट देते थे, उसको पानी काट देते थे पैलेस में। उनमें हमारे जितना भी लैंड है सब कब्जा कर लिया, सब कब्जा कर लिया। ये तो कम्युनिस्टों ने बड़े बुरे तरीके से किया। हाँ, बंगाल में तो बहुत बुरे हालात। 50% हमारे उधर लोग देश छोड़ के भाग गया जुलूम में। अभी हम बात करते सुनते ही नहीं है, हमारे बात सुनते ही नहीं है। सारे गंदगी कचरा हमारे लोग ढूंढने मजबूर हो गए। भाई इस हालत में है, हम कोई गलत किया है क्या? तो मैं सारे भारतवासी, सारे संसार को विनती करता हूं, आपका माध्यम से, चैनल का माध्यम से विचार करें, हम क्या गलती किया? भारत को आजाद करके हमने क्या गलती किया? संसार को आजाद करके हमने क्या गलती किया? हम भारत का साथ मास होकर क्या गलती किया? क्या जुल्म किया हम भारत का साथ? हाँ, हमारे ऊपर में इतना जबरदस्ती जुल्म ढा रहा है, हमारे मां बहन का इज्जत लूट रहा है, हमारे स्टेट्स का आदमी देश छोड़ के भाग गया और स्टेट में जाके जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। हाँ, आज भी जुल्म ढा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपका चैनल का माध्यम से, आप इसको जांच कीजिए, देखिए हम क्या बुरा है, क्या बुराई किया हमने देश पर, क्या जुल्म दिया, क्या जुल्म ढा। हम चैलेंज करता है, हमसे कोई राष्ट्रभक्त भारत में है क्या? हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त ये भारत में है क्या? कौन बंदा है? हाँ, हमारे इनाम क्या मिला है? लात घुसा, पेट में लात, इज्जत में लात, हाँ, गाली गुलास। हम मजबूर है, हम मजबूर हो गया। अरे भाई, हो सकता है मजबूर, हमारा शरीर है, आत्मा है, विवेक है, हम जिंदा है। इसलिए मैं आपका माध्यम से कह रहा हूं, गौर से भारत के सारे लोग, सारे सत्य को विनती करता हूं, ये मेरा बात सुनिए और आप विचार कीजिए। हम लोग अगर गलती किया है तो हमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और हम न्याय किससे मांगेंगे? हम न्याय किससे मांगेंगे? हमने तो देश को आजाद किया। हा? दुनिया से तो हमने लड़ा, सारे दुश्मन को दमन तो हमने किया, शांति तो हमने लाया। हा? बड़े दुख के सर कहने पड़ता है, हमें कितना बार वादा किया, एक भी नहीं निभाया। लाखों लोग इधर हमें धरना प्रदर्शन किया, भूखा प्यासा, सब गवर्नमेंट जनता है, यूपी एनडीए दोनों गवर्नमेंट जनता है। हाँ? और जुल्म ढाया, जबरदस्ती केस लगा देता है, जेल में भरता है, पेट में भोग, टॉर्चरिंग। आदमी मातृभूमि छोड़ के भाग गया। कहां जाएंगे ये लोग? फुटपाथ में जिंदगी गुजारा है। तो गौर के इसको सोचना चाहिए ना। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सारे हमारे समाज विचार करे और अपना डिसीजन ले। जय शिवचंडी, जय मां भवानी,
जय मां भवानी, जय कत्य राजपुताना। देखिए दोस्तों, इतिहास से बात चलते चलते कहां आ गई है। महाराज जी का दुख, महाराज जी का गुस्सा जायज है। मैंने खुद जो पूरी कहानी सुनी है उसको सुनकर दुख और गुस्सा दोनों मेरे अंदर भी है। आपको कैसा लगा आप भी बताइए। महाराज जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं और एक बात बता रहा हूं। आप बताइए। हाँ, ये है महाराजा जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर। देखिए, इसमें पन्ने में सारी कहानी बहन है। एक कहानी ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक है, सारे कहानी इसमें ऑथेंटिक है। और ये है महाराजा जगदेवेंद्र नारायण और यह है राज दरबार। और इसमें देखिए, हम लोग जो भारत को स्वाधीन किया, हाँ, तो उस टाइम में एक गवर्नमेंट हमारे महाराज को भारत स्वाधीनता का मेडल प्रदान किया। भारत स्वाधीनता का मेडल, इसमें सब लिखा हुआ है। मैं आपको मेडल ये रिबन भी है, भारत स्वाधीनता का मेडल। ये देखिए, भारत स्वाधीनता का मेडल, ये देखिए, हिज हाइनेस महाराजा जगदेवेंद्र नारायण भूप बहादुर, इसमें लिखा है। सेकंड में लगा है, इंडियन इंडिपेंडेंट मेडल महाराजा को दिया है। सारे संसार देखिए तो बताइए, ये इंडियन इंडिपेंडेंट मेडल किसका पास है? किसका पास है? हमने इंडिया को फ्रीडम किया। ये ऑथेंटिक प्रूफ, दैट इज ऑथेंटिक प्रूफ।